मैं अमित चौहान आप सभी का जो भी आए हमारे मान्यगण उन सबका स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो मुझे बुलाया। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। इस हिंदी दिवस में मैंने एक कविता लिखी है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है जरा सोचिए। जरा सोचिए, अगर इंसान को इंसान समझ पाता तो कितना अच्छा होता। जरा सोचिए, अगर इंसान पर गुनाहगार का लेबल नहीं चिपकाया जाता तो वह भय मुक्त रहता और चैन की नींद सोता। लेकिन ऐसा नहीं है, इस संसार में बस इंसान रोता। जरा सोचिए, अगर इंसान को इंसान समझ पाता तो कितना अच्छा होता। गरीब रोटी को तरसता है तो कहीं पे बेवजह धन बरसता है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। कब तक मिटेगी संघर्ष और स्पर्धा की ये लकीर। दर्द का रिश्ता है गरीबों में और दुख के सैलाब में आते होता। जरा सोचिए, अगर देश में सभी आत्मनिर्भर और गरीब सुखी होता। जरा सोचिए, अगर इंसान को इंसान समझ पाता तो कितना अच्छा होता। जरा सोचिए, देश खुशियों से संपन्न होता, कहीं कलह नहीं होता। जरा सोचिए, यहाँ देश का युवा इंसानियत नहीं खोता। जरा सोचिए, देश में मानवता के फूल खिलते और इंसान जात पात के बंधन में नहीं बंधते और आपस में मिलते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परंतु नवयुवा ऐसा कर सकते हैं, ये उनकी सौगात है। जरा सोचिए, इंसान अपने हिस्से में आपा नहीं होता। जरा सोचिए, अगर इंसान को इंसान समझ पाता तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद। अगर हर धर्म के अवलंबन वाले सबको इंसान समझ ले। हिंदी का जो कहा था तो पहले शुरू में तो हुआ था, लेकिन फिर किसको माने। यहाँ तो उर्दू भी बोलने वाले हैं, पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले हैं, इसलिए सब भाषा को मिला करके जो किया था, तो इसलिए खूब लंबी है तो समय का करके को भी टाइम अपनी कलम बहुत अच्छी बात बताया आपने। हिंदी मातृ हिंदी है और हिंदी के बारे में हमारी शान में हिंदी, हमारे सम्मान में हिंदी। हमारी शान में हिंदी, हमारे सम्मान में हिंदी, हमारी आन में हिंदी, हमारे अभिमान में हिंदी, हमारी बान में हिंदी, हमारे बलिदान में हिंदी, हमारी जान में हिंदी, हमारे जयगान में हिंदी, हमारे ज्ञान में हिंदी, हमारे गुणगान में हिंदी, हमारे अर्थ में हिंदी, हमारे अरमान में हिंदी, हमारे नून में हिंदी, नमक में, हमारे जल चून में हिंदी, हमारे जुनून में हिंदी। बदमाशों की बस्ती में इंसानियत को ढूंढ रहे हैं। बदमाशों की बस्ती में इंसानियत को ढूंढ रहे हैं। अरे इंसानियत ढूंढनी है ये तो भाई साहब के दिनों में देखो। यहाँ इंसानियत बसी है। इंसानियत ढूंढनी है
और सरवर साहब के दिलों में देखो हाँ। इंसानियत, इंसानियत केवल हम ढूंढने वहां जा रहे हैं जहाँ इंसानियत की बेकदर होती है। सासू की बुराई पड़ोस में जाके लोग की करती है, लोग की वही बुराई सासू की पड़ोस में जाके करती है। सुनने वाली एक है, सुनाने वाले दो बात है। लेकिन दोनों एक दूसरे की बुराई कर कर वो रो कर तो सुनती है। चाउमीन मसाले डाल के चौपाटी पर हंस की जाती है, बदमाशों की बस्ती है इंसान। लेकिन हम दिल की आवाज कोई नहीं सुनते, हम तो इस सादे दिमाग से सोचते हैं पड़ोस की आपको लगे हमारे घर में चिल्लारी बना के आ गई, बदमाशों की बस्ती है, इंसानियत होती है। अरे इंसानियत दुनिया तो अपने दिलों में देखो, दिलों की आवाज सुनो, इंसानियत वहां से आती है। हम तो सादे दिमाग से सोच सोच कर ले जाने कहाँ से एक अंगूर उठा लाते हैं, 99 अंगूर छुपा देते। हमारे भाई हिंदी दिवस इंसानियत सीखनी तो तेरे से सीखे, संस्कार और संस्कृति जीने का, हाउ टू लिव लाइफ हिंदी स्वयं सिखाती है। पर हम तो हिंदी ही हिंदी लगाने चले हमारे बाबा दोस्तों की बस्ती में। इंसानियत देखनी है तो हमारे भाइयों के दिलों में देखो, कोई ना कोई राम बन के जीता, कोई ना कोई यीशु मसीह बन के जीता है, कोई ना कोई राम सुखदास जी बनकर जीता है, लेकिन कोई ना कोई मोहम्मद साहब भी बन गए। हर एक ने अपनी अपनी सीख दी है, हर एक ने अपनी अपनी सीख दी है। यदि आदर्श परिवार चलना हो तो राम को देखो, प्यार सीखना है तो कृष्ण को देखो, सहन शक्ति सीखनी तो मोहम्मद साहब को देखो, और अहिंसा धर्म से प्यार करना है तो अशोक को देखो, ये दिल छोड़ के करेंगे अहिंसा धर्म से। लोग दर्जन किताबें आई हैं और आपकी दुआ से खूब नवाजा है। मेरे को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिले आज की खूब सम्मानित किए गए हैं संस्थाओं द्वारा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेरे को सम्मानित किया है। मैं हाल ही में अभी जो बाल साहित्य अकादमी थी उसका संस्थापित सदस्य भी रहा हूँ। ये जो जितनी भी अपने अकादमी है, राजस्थान अकादमी, हिंदी अकादमी, कई बार मुझे निर्णायक के रूप में भी वो करते हैं। सेंट्रल अकादमी में उनके लिए भारतीय संस्थाओं ने खूब सम्मानित किया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, दो पार्टन को साबुत बनाना, दो पार्टन चलते थे, दो पार्टन के बीच और दिया कबीरा रोए। तो ये उस जमाने में अब्दुल रहीम खान करान के और तुलसीदास जी के और कबीरदास जी के दोहे उन्होंने सुनाए। और किशन चंद जी कोठारी ने हमें हिंदी ग्रामर बताई। उन्होंने बताया कि जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने लिखा है कि दुनिया की एकमात्र भाषा हिंदी है जिसका सारा ग्रामर एक पोस्ट कार्ड में लिखाया जा सकता है, और जिसका उच्चारण और जिसका लेखन समान होता है। इंग्लिश में कितना फर्क है, BUT बट और PUT पुट, बट और पुट। और यहाँ अगर कमल है तो कमल ही है, दंगल है तो दंगल ही है। जैसा उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही इसका अक्षरों का देखनी है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, कोई फर्क नहीं है। और हमें हिंदी मीडियम में डाल दिया और हमने अर्थशास्त्र में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, सबने हिंदी भाषा में परीक्षाएं पास की। तो ये सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को नमस्कार करना अपना खास समझता हूँ। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय देके बजने गनी की महफिल को सजाया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार करता हूँ। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ कि आशीर्वाद मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप लोगों के प्रेजेंस से होता ये है कि हम जो 85 साल का बूढ़ा जिसकी बैटरी डाउन होने लगती है तो वो वापस रिचार्ज हो जाती है। निशान रिचार्ज हो गई।